फिर से बिजली का झटका एक बार फिर से छत्तीसगढ़ वालों को लगने वाला है। एक बार फिर से बिजली की दरें बढ़ गई हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर भार बढ़ गया। बता दें, छत्तीसगढ़ में बिजली 30 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी हो गई और ये दर वेरिएबल कास्ट एडजस्टमेंट चार्ज में बढ़ाई गई। कोयले की कीमत में कमी या फिर वृद्धि पर बिजली कंपनी वीसीए चार्ज बढ़ाकर या घटाकर लागत को नियंत्रित करती है। अभी ये वृद्धि विदेशों से आयातित कोयले से बनी महंगी बिजली खरीदने के कारण की गई। बता दें, बिजली कंपनी 400 यूनिट के बाद 11% सरचार्ज ले रही है। अफसरों के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कंपनी एनटीपीसी से जो बिजली खरीदती है, उसके एवज में हर महीने 120 करोड़ रुपए अधिक देने पड़ रहे हैं और इसलिए बड़ी राशि वीसीए चार्ज बढ़ाकर एडजस्ट की गई। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ वासियों को जोर का जो झटका है वो लग रहा है। बिजली की जो दरें हैं वो बढ़ा दी गई हैं। 23 पैसे की बढ़ोतरी एक बार फिर से कर दी गई। इसके पहले आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही बढ़ोतरी कर दी गई थी और अब एक बार फिर से बिजली की दरें बढ़ गई हैं। 30 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी हो गई है बिजली की दरें। ये दर वेरिएबल कास्ट एडजस्टमेंट चार्ज के द्वारा बढ़ा दी गई है। कोयले की कीमत में कमी अथवा वृद्धि पर बिजली कंपनी वीसीए जो चार्ज है वो बढ़ाती है, घटाती है और लागत को कहीं ना कहीं वो नियंत्रित करती है और ये वेरिएबल कास्ट एडजस्टमेंट चार्ज में बढ़ाई गई है। संचार प्रमुख कांग्रेस के सुशील आनंद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बातचीत उनसे करेंगे। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ तो खुद ही प्रोडक्शन करता है बिजली का, दूसरे प्रदेशों में हम बिजली बेचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार पैसे जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कहीं ना कहीं झटका जो है वो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ वासियों को क्यों मिल रहा है? देखिए, जो इसकी वास्तविकता ये है कि बिजली के दाम बढ़े हैं तो केंद्र सरकार की गलत कोयला नीति के कारण राज्यों की बिजली कंपनियों को जो कोयला मिलना चाहिए उस कोयले की कटौती की गई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आदेश निकाला है कि हर बिजली कंपनी को 10% कोयला, उनका जितना कंज्यूम होगा उसमें 10% कोयला आपको विदेश का कोयला आयात करना पड़ेगा। अब जो हमारे को ये छत्तीसगढ़ में जो देश का कोयला रहता है वो यदि 7,000 रुपए टन पड़ता है तो वो कोयला यदि हम विदेश से मंगाते हैं लगभग 22 से 24,000 रुपए टन पड़ता है। उसकी कीमत 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। तो वैसी स्थिति में विद्युत के उत्पादन का खर्च बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि वीसीए वैल्यूएबल कास्ट एडजस्टमेंट के नाम पे हमको 25 से 30% इसमें बढ़ोतरी करनी पड़ी। इसका सीधा कारण नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश की जितनी विद्युत कंपनी है उनको ये आदेश दिया गया है कि आपको 10% कोयला न्यूनतम आयात करना पड़ेगा। जबकि हम छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादक राज्य हैं, हमारे पास में व्यक्तिगत तौर पे जो कोयला, हमको कोयले की कमी कम से कम अपने राज्य के लिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के इस नियम को मानने की जो बाध्यता दी गई है उसके कारण हमको बीसीए में 30 से 35% बढ़ाना पड़ा। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस नियम को क्यों लागू किया, ये हमारा सीधे आरोप है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अडानी की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि देश के लगभग पोर्ट इनके पास है, अडानी की कंपनी के पास में, देश का पूरा कोयला आयात का व्यवसाय किसके पास है, अडानी के पास में है। तो ऐसी स्थिति में अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने इस नियम को लागू किया है। सिर्फ छत्तीसगढ़ ने, देश की सारी विद्युत कंपनियों को लागू किया है। और जो ये विद्युत जो अचानक 25 से 30% आज बीसीए के नाम पे विद्युत कंपनियों को बढ़ाने की मजबूरी सामने आई है, उसके लिए जिम्मेदार कोई है तो मोदी जी है। ठीक है, हमारे साथ बातचीत करेंगे संजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। संजय जी, आपका स्वागत है INS 24/7 पर। और हमारे साथ सुशील आनंद शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से बिजली दर बढ़ाई गई है उसे लेकर उन्होंने कहा कि गलत नीतियां जो हैं वो केंद्र सरकार की हैं। कोयले की नीति को लेकर लगातार जिस तरह से केंद्र सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार है और इस वजह से उसका असर छत्तीसगढ़ पर पड़ रहा है और इसलिए बिजली जो है वो महंगी हो रही है। आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा इसको कहते हैं, इस वक्तव्य को कहते हैं चोरी ऊपर से सीना जोरी। हम करें तो ठीक है, हमारी गलती, यदि आप कर रहे हैं तो भी उसके लिए हम गलत हैं। इसी को कहते हैं चोरी ऊपर से सीना जोरी। और किसानों के साथ में विश्वासघात, महिलाओं के साथ में विश्वासघात, बेरोजगारों के साथ में विश्वासघात। और ये वही वादे हैं जो सरकार बनाने के लिए उन्होंने किया था कि बिजली हाफ, अब ये 30 पैसे प्रति यूनिट जिस तरीके से बिजली बढ़ा है, अभी मुश्किल से 2 महीने पहले ही बिजली की दरों में वृद्धि हुई है और इसके बाद तत्काल 2 महीने के अंदर में फिर से बिजली वृद्धि हुई है, बिजली के दामों में वृद्धि हुई है। ये स्पष्ट रूप से इसको दर्शाता है कि ये
कितने जनता के साथ में हैं और कितना जनता के साथ में विश्वासघात करे हैं। मुझे लगता है अब इनकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। चौथा वर्ष चल रहा है, लेकिन 5वें वर्ष संजय में जी, ये प्रवेश भी कर तो रहे कहना हैं। है सुशील आनंद जी का कि कहीं ना कहीं एनटीपीसी से जो बिजली वो खरीद रहे हैं वो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे जो है 120 करोड़ रुपए जो है वो अधिक देने पड़ रहे हैं और इस वजह से लागत में कहीं ना कहीं कमी आ रही है और बिजली जो है वो महंगी कर दी गई है। देखिए, समय के साथ सब चीजों की लागत बढ़ते हैं। आप किस तरीके से अन्य चीजों को फ्री दे रहे हैं? जहां आपको वोट बैंक की राजनीति दिखते हैं वहां पर फ्री कर देते हैं, वहां पर भी तो दाम पैसे है ना। तो हर चीजों की दामों में वृद्धि होती है। उसके बाद भी एक सफल सरकार की तो यही कहानी है ना। उसके बावजूद वो किस तरीके का प्रबंधन करता है, किस तरीके का मैनेजमेंट करता है और सुशील अपनी जी, जनता को किस तरीके संजय जी को सुना आपने, क्या कुछ कहा काउंटर आपका? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आजादी के बाद देश में आज तक कभी भी किसी भी विद्युत कंपनी को कोयला 10% आयात करने की अनिवार्यता केंद्र सरकार ने नहीं किया था। मोदी सरकार ने कोयला 10% आयात करने की अनिवार्यता क्यों किया भाई? जब हमारे देश में कोयला उत्पादन होता था तो अचानक जो कोयला 7,000 रुपए प्रति टन हमको उपलब्ध है, उस कोयले को आप बोलते हैं कि 24,000 रुपए 28,000 रुपए में खरीदें। सिर्फ इसलिए खरीदें कि अडानी के पोर्ट को फायदा पहुंचाना है, अडानी के कोयला आयात के धंधे को फायदा पहुंचाना है। अच्छा, देश के ऊपर में जो आज महंगी बिजली का जो बोझ लादा जा रहा है उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है। सिर्फ अडानी को फायदा पहुंचाना है, बाकी देश के 135 करोड़ जनता को खून चूसना है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। आज तक आजादी के बाद ऐसा नियम नहीं बना था कि कोयला आपको 10% बाहर से माना। चूस रहे हैं, ये कहना है सुशील आनंद जी का। जंगल हमारा कोयला। देखिए, ऐसा है कि अडानी और अंबानी का नाम लेकर ये अपने निकम्मेपन को छुपा नहीं सकते। इनसे 30 पैसे प्रति यूनिट की मूल्य की वृद्धि को मेंटेन करते नहीं बन रहा। ये सरकार क्या चलाएंगे? देखिए, दरें बढ़ती हैं। देश की आजादी के बाद से मैं उदाहरण दूं, अनेक उदाहरण ऐसे हैं। ये तो ऐसे लोग हैं कि 10 पैसे अपने वेट में पेट्रोल डीजल पे कमी नहीं कर सकते। ये दुनिया के इतिहास की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं। अरे अभी मोदी जी ने तो 7 रुपए और 10 रुपए पेट्रोल डीजल में कमी करी। आपने क्या किया? 10 पैसे किया, 10 पैसे किया क्या? सुनो तो, मोदी जी ने 35 बढ़ाया था। तो मुझे लगता है ये निकम्मी सरकार की पहचान है कि यदि आप बढ़ा भी रहे तो उसको स्वीकार करना चाहिए कि आप हमारे ऊपर ये है, हमारे को लोड बढ़ रहा है, हम निकम्मापन है, हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं, हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, रसोई गैस, सब्जियां, तमाम ऐसी चीजें हैं जो वो लगातार महंगी हो रही है और उसके बाद अब जिस तरह से बिजली की दरें जो है वो भी महंगी हो गई, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जनता एक बार फिर से उनकी जेबों में तो मार पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो बता दें, बड़ी राशि को लेकर अब लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है वो चल रहा है। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े होते, सुशील आनंद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े होते। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।